हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आज मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, कौन सी चीज़ें कहाँ कैसे जाती है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा और डैम श्योर आपको 110% समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा क्या आएगा, डोंट वरी, बस पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर रखो और डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, फाइनल अकाउंट में मैंने बताया था 4 चीज़ें बनती है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको अच्छे से बता दिया है। आज बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। जैसा मैंने बताया था, ये जो आपका फॉर्मेट बनाना है, तो फॉर्मेट बनाने के लिए करना कुछ नहीं है। जो आपका ये जो है पेज यहाँ पर, तो इसकी अगर जो ये जो आया पेज को क्या करना है, फोल्ड करोगे। अगर आप पेज को फोल्ड करोगे ना माय डियर स्टूडेंट, तो आपको ये सेंटर वाली लाइन मिलेगी। जैसा दिख रहा है ये वाली लाइन, सेंटर वाली लाइन मिलेगी। बस उस सेंटर वाली लाइन को आपको खींच देना है यहाँ पर। फिर ये जो छोटा छोटा अमाउंट का क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। आपको एकदम छोटा छोटा ही बनाना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। बस इतना कि इजीली इसमें 1 लाख रुपीज़ लिख सको। मतलब आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पर देखो, इजीली मैं क्या करूँगा, 1 लाख रुपीज़ क्या करूँगा, इजीली यहाँ से क्या कर सकता लिख सकता हूँ। क्लियर है। और इतना बड़ा भी नहीं बनाना है कि 1 करोड़ 2 करोड़, बस इतना बनाओ कि इतना भी मत छोटा बनाना कि 100 रुपया लिखना हो तो भी तकलीफ हो। इतना एकदम सिंपल ही जैसा मैंने बताया, बस आपको वैसा वैसा बना देना है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जा नहीं रहा है तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। पहले कैसे क्या कर दे इसको, बस यहाँ से चलो निकल गया ये। तो चलो माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अकाउंट्स की 2 साइड होती है। आपको देखो ये बीच से किया तो ये कौन सी साइड होगी, डेबिट साइड। ये कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में क्या लिखना है, यहाँ पर DR आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको CR आ जाएगा। यहाँ पर DR और यहाँ पर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, CR। मतलब ये डेबिट साइड हुई, ये कौन सी साइड हुई, क्रेडिट साइड। और सबसे पहले जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ, सबसे पहले जिसकी बुक्स रहेगी, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ, ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। तो यहाँ पर कितने जन रहेंगे, 2 जन रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ। यहाँ पर 2 जन है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिस्टर A एंड मैं लिख देता हूँ मिस्टर B एंड क्या लिख देता हूँ, मिस्टर B। तो यहाँ पर टोटल 2 लोग हैं, मिस्टर A और मिस्टर B आ गया। और फिर यहाँ पर मैंने बताया था ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट माय डियर स्टूडेंट, अकाउंट्स आपको पूरा लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द यहाँ पर आ जाएगा ईयर एंडेड। अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म होता है माय डियर स्टूडेंट, 31 मार्च। जैसा मैंने कमेंट में पूछा था, काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था, 31 मार्च जो भी रहेगा वो। क्लियर है, दिख रहा है प्रॉपर, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आपको दिख रहा है। और इस साइड को क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पर आएगा तो क्या लिखेंगे हम, पर्टिकुलर। तो ये अपने लिए हो गया पर्टिकुलर। यहाँ पर आ गया अमाउंट, इसको आप ब्रैकेट में रुपीज़ करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर छोटे में लिख दूँ अमाउंट और यहाँ पर आ गया रुपीज़। क्लियर है। इससे थोड़ा हैंड राइटिंग और मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर, तो ये मेरे लिए हो गया पर्टिकुलर। यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। थोड़े अभी इसमें हैंड राइटिंग प्रॉब्लम होगा क्योंकि इतनी स्पेस में लिखना है इसके लिए। क्लियर है। और फॉर्मेट बनाना आप सबको तो आ ही आ रहेगा। अभी सबसे पहले समझते आप सभी को फॉर्मेट बना लिया रहेगा। तो चलो थोड़ा इस पार्ट को मैं क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ यहाँ तक आपके लिए। क्लियर है। अभी देखो इस पार्ट में क्या क्या जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट को दूसरा क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट, फैक्ट्री अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको ब्रेड बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, इवन खाना बनाना है, तो सबसे पहले आपको सामान क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोला जाएगा, फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बनाए तो सबसे पहले सामान मतलब रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, सामान को खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा टू परचेज। एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, टू परचेज। मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा सामान क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो उसको क्या बोला जाएगा, टू परचेज बोला जाएगा। तुम बोलोगे सर ये अमाउंट क्या है, देखो ये वाला है इनर होता है, ये आउटर होता है। मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा इनर, ये आउटर, ये इनर ये आउटर हो गया। क्लियर है। तो सामान क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। तो टू क्या बोला जाएगा, परचेस बोला जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अभी ऐसा जरूरी है कि जितना सामान मैंने खरीदा सारा का सारा सही होगा, जी नहीं। ऐसा हो सकता है ना, अगर मैंने सारा सामान खरीदा, कुछ सामान खराब निकला तो उसको क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। मतलब परचेज में से क्या माय डियर स्टूडेंट लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, लेस। मतलब परचेज लेस क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, परचेज रिटर्न क्या बोला जाएगा, परचेज रिटर्न।
परचेज में से क्या लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। अभी परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, रिटर्न क्या बोला जाता है, आउटवर्ड। क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। क्लियर है। अभी तुम बोलोगे सर कैसे आउटवर्ड, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बुक्स परचेज की, ये बुक्स मैंने क्या की, परचेज, अभी अच्छी नहीं लगी तो इस बुक को क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। रिटर्न करूँगा तो इन होगा क्या, आउट होगा, आउट होगा। तो परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। एक बात बताओ, घर पे मम्मी भाजी खरीदती तो सारा सामान क्या, भाजी भी लेके आती, हल्दी पाउडर धनिया तेल नमक मिर्ची सब लेने जाती, जी नहीं, नमक मिर्ची थोड़े बहुत मसाले वगैरह अपने पास पहले से ही पड़े होते हैं। जो चीज़ पहले से पड़ी होती है उसको क्या बोला जाता है, ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है। माय डियर स्टूडेंट, जो चीज़ आपको पहले से पड़ी है उसको क्या बोला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, पहले यूज़ करते हैं, ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अभी सबसे पहले सामान में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है। परचेज, परचेज में से क्या लेस होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, परचेज रिटर्न, अगर रिटर्न होने वाला है तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे और ये अमाउंट क्या आ जाएगा, आउटर में आपको आ जाएगा, नेट परचेज बोलेंगे। क्लियर है। पर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा, परचेज, परचेज में से क्या लेस होता है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाएगा। और अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहीं से खरीदा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं 22 फ्लोर पे रहता हूँ। क्लियर है। मैंने थोड़े दूर स्टेशन से सामान खरीदा तो मैं खुद उठा के लाऊंगा, जी नहीं, मैं क्या बोलूँगा वर्कर को कि तुम एक काम करो, सामान क्या करो, उठा के सामान क्या करो, लेके आओ, उठा के लाओ। एक बात बताओ, आप किसी को उठाओगे तो उसको क्या बोला जाता है, कैरेज। क्या बोला जाता है, कैरेज, या तो क्या बोला जाएगा, कैरी। मतलब आपको उठा के ला रही है उसको क्या बोला जाएगा, कैरी। तो उठा के सामान फैक्ट्री में लाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोला जाएगा, फैक्ट्री। फैक्ट्री में लाएगा तो क्या लगेगा, पैसा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किराने की दुकान से सामान खरीदा, अब किराने वाला घर पे आता है देने के लिए तो बोलता है ना साहब कुछ बख्शीश दोगे हमको, तो बख्शीश का मतलब हम उसको पैसा देते, किस चीज़ का, सामान उठा के लाने के लिए, तो उसको ही बोला जाता है कैरेज। क्या बोला जाता है, टू कैरेज बोला जाएगा। क्लियर है। थोड़ी सी ब्लैक से लिखूँ तो अच्छा रहेगा, तो टू उसे क्या बोला जाएगा, कैरेज बोला जाएगा। तो यहाँ पर टू क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कैरेज। अभी देखो कैरी करके सामान क्या हो रहा है, फैक्ट्री में आ रहा है तो इन हो रहा है कि आउट हुआ है। अभी तुम ही बताओ ना, तुमने सामान उठा के ला रहे हो तो इन हो रहा है, क्योंकि खरीदते वक्त सामान आ रहा है तो इन होता है कि आउट होता है, इन होता है। कैरेज कोई दूसरा क्या बोला जाता है, टू कैरेज क्या बोला जाएगा, इनवर्ड बोला जाएगा। क्लियर है। टू कैरेज क्या बोला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इनवर्ड बोला जाएगा। क्लियर है। अभी कैसे क्या होगा वो तुम सोचो मत, बस खाली इतना याद रखो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, परचेज, परचेज में से क्या लेस होता है, परचेज रिटर्न, या तो रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज या तो कैरेज इनवर्ड। अभी सिंपल सा लॉजिक है, मैंने थोड़े दूर से सामान खरीदा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मलाड में रहता हूँ, मैंने अंधेरी से, बोरीवली से या तो दादर से सामान खरीदा, तो दादर से सामान मैं उठा के लाऊंगा, जी नहीं, मुझे किसका करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर है। या तो बस करनी पड़ेगी, या तो टेम्पो, या तो रिक्शा वगैरह करना पड़ेगा। तो रिक्शा वाला या तो टेम्पो वाला भी क्या लेगा, पैसा। उस पैसे को बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट फ्राइट। क्या बोला जाता है, फ्राइट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, फ्राइट बोला जाएगा। क्लियर है। फ्राइट का मतलब आपको अगर मैं सिंपल सा लैंग्वेज में अगर लिखना है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रांसपोर्टेशन। फ्राइट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में लिख देता हूँ। क्लियर है। ट्रांसपोर्ट थोड़ा आपको येलो में है तो दिखता नहीं होगा। क्लियर है। फ्राइट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन है। कैरेज, कैरेज इनवर्ड फ्राइट। अभी सेम एज मैं मलाड में रहता हूँ, मैंने अगर गुजरात से सामान खरीदा, हरियाणा से खरीदा, मध्य प्रदेश से सामान खरीदा, यूपी से खरीदा, तो अदर स्टेट, महाराष्ट्र छोड़ के कोई अदर स्टेट से सामान खरीदोगे तो महाराष्ट्र में फ्री में आने देंगे, जी नहीं। आपको पता रहेगा दहीसर चेक नगर, टोल टैक्स पता है पे करना होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता है तो क्या पे करना पड़ता है, टोल टैक्स। आपने अगर गाँव वगैरह जाते रहोगे तो आपने देखा रहेगा बीच में सारी गाड़ियाँ रुकती है, हमें पैसा देना होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्राइट। सॉरी, ये तो फ्राइट हो गया। अगर टोल टैक्स बोला जाएगा उसको क्या बोला जाता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। क्या बोला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बोला जाएगा। क्लियर है। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बोला जाएगा। अगर तुम सामान कहीं अदर स्टेट से ला रहे हो बेटा, तो अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आने के लिए क्या पे करना पड़ेगा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करना पड़ेगा। सेम है सर, तुम सामान अमेरिका से ला रहे हो, अमेरिका से लाओगे तो अमेरिका से सामान क्या टेम्पो से आएगा, जी नहीं। किस से आएगा बेटा, प्लेन से आएगा, तो प्लेन वाला फ्री में लाने देगा, जी नहीं। प्लेन वाला भी क्या लेगा, पैसा लेगा। उसको क्या बोला जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी। क्या बोला जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी बोला जाएगा। क्लियर है।
अगर सामान यहाँ से खरीदोगे तो कैरेज, या तो कैरेज नहीं होना, थोड़े दूर से लाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोला जाएगा, फ्राइट। अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आने के लिए ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, प्लेन से आएगा तो क्या लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी। सेम है सर, तुम ताइवान से खरीद रहे हो तो चाइना से खरीदो, बहुत ज़्यादा सामान खरीदो, बहुत ज़्यादा सामान खरीदोगे तो प्लेन में आ सकेगा नहीं, किस में लाना पड़ेगा, शिप में। तो शिप वाला भी क्या लेगा, पैसा लेगा। किस चीज़ का पैसा लेगा, सामान, उसको बोला जाता है कस्टम ड्यूटी। क्या बोला जाता है, कस्टम ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी बोला जाएगा, या तो उसको बोला जाता है डॉक चार्जेस। क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट, डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस बोला जाएगा। क्लियर है बेटा। सेम एज ए सामान, अगर तुम, मैंने बताया प्लेन से ला रहे हो तो यहाँ पर जरा मैं प्लेन का बना दूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, आप समझ लेना ये प्लेन है। क्लियर है, प्लेन से लाओगे तो इंपोर्ट ड्यूटी, अगर शिप से लाओगे मतलब समुद्र के रास्ते लाओगे तो शिप में बना देता हूँ यहाँ पर टाइटैनिक जहाज। अगर शिप से लाओगे, पानी के रास्ते लाओगे तो तुम्हें क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी या तो डॉक चार्जेस। अगर मैंने बताया था अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आने के लिए क्या लगेगा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, या तो क्या लगेगा, डॉक चार्जेस लगेगा। अभी और समझते और इसमें आगे क्या क्या आएगा। अभी देखो, सारा सामान तो आ गया, सारा सामान कहाँ पर आया, ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब कौन सा अकाउंट, फैक्ट्री। अभी फैक्ट्री में काम कौन करता है, मजदूर। मजदूर को क्या देना पड़ेगा, पैसा। उसी पैसे को बोला जाता है वेजिस। क्या बोला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, मजदूर को जो पैसा देना पड़ेगा उसको क्या बोला जाता है, वेजिस। क्या बोला जाता है, वेजिस बोला जाएगा। क्लियर, ये सारे यहाँ पर बार एक्स आप करते जाना। मजदूर को जो पैसा देंगे उस पैसे को क्या दिया जाएगा, वेजिस। एक बात बताओ, वेजिस और इसको क्या बोला जाएगा, वेजिस एंड सैलरी। क्या बोला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, वेजिस एंड क्या बोला जाएगा, सैलरी बोला जाएगा। क्लियर है, वेजिस और क्या बोला जाएगा, वेजिस एंड सैलरी। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अभी तुम बोलोगे सर सैलरी क्यों नहीं दी जाती। एक बात बताओ, अगर फैक्ट्री में कौन काम करता है, मजदूर लोग, जिनको कुछ अक्कल विक्कल होती नहीं, बस खाली काम करो, गधे के जैसे काम करो, जिसमें दिमाग लगाना होता नहीं है, तो उनको क्या दिया जाता है, वेजिस। अगर तुम बोलोगे सैलरी, अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोला जाता है, ऑफिस अकाउंट, वहाँ पर क्या दिया जाता है, सैलरी। यहाँ पर आपको सैलरी दिया जाएगा नहीं, यहाँ पर क्या दिया जाएगा, वेजिस और वेजिस एंड सैलरी। क्लियर है, देखो याद रखो, वेजिस एंड सैलरी। अगर सैलरी आए तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, और सैलरी एंड वेजिस आए तो भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब ये सारा पैसा किसके लिए दिया जा रहा है, प्रोडक्ट बनाने पे। किसके लिए दिया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट, मतलब कुछ चीज़ बना रहे हो उसके लिए क्या दिया जा रहा है, सारा पैसा दिया जाएगा। तो इसको बोला जाता है प्रोडक्टिव वेजिस। क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिव वेजिस। प्रोडक्टिव क्या बोला जाएगा, वेजिस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रोडक्टिव वेजिस बोला जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अगर मैं नीचे व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या, यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकता, वरना यहाँ पर भी शेडो आ जाएगा। इसके लिए थोड़े हैंड राइटिंग आप लोग मैनेज कर लेना माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है, फैक्ट्री में काम करने को वेजिस एंड सैलरी और क्या दिया जाता है, प्रोडक्टिव वेजिस दिया जाएगा। एक बात बताओ, मैं खुद कंपनी का मालिक हूँ, मैं हर दिन देखूंगा कौन सा टीचर कभी आया, कभी जाएगा, कैसे क्या आया, कितने बजे आया, वो सब मैं ध्यान रखूंगा नहीं। ये सब काम करने के लिए मैं किसको रखूंगा, मैनेजर को। मैनेजर भी क्या लेगा, पैसा लेगा। तो उसको बोला जाता है वर्क मैनेजर सैलरी। क्या बोला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, वर्क मैनेजर क्या बोला जाएगा, मैनेजर क्या बोला जाएगा, सैलरी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वर्क मैनेजर क्या बोला जाएगा, सैलरी बोला जाएगा। क्लियर है, और एक बार रिपीट करता हूँ, फैक्ट्री में काम कर लो क्या दिया जाएगा, वेजिस एंड सैलरी। ये सब काम प्रोडक्ट पे जा रहा है तो प्रोडक्टिव वेजिस और क्या बोला जाएगा, वर्क मैनेजर सैलरी बोला जाएगा। अभी फैक्ट्री मेरी नहीं है तो मुझे क्या लौटाना पड़ेगा, फैक्ट्री वाले को क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा टू फैक्ट्री रेंट आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, टू यहाँ पर आ जाएगा, फैक्ट्री क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। और फैक्ट्री का क्या निकाल के रखेंगे, इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। फैक्ट्री का क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा। अगर फैक्ट्री मेरी नहीं है तो फैक्ट्री का क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। और फैक्ट्री का क्या निकाल के रखेंगे, हम इंश्योरेंस निकाल के रखेंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया सबको। अभी एक बात बताओ, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या लगता है, लाइटिंग लगता है। तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी, अरे जी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ लगता है, जहाँ पर अगर छोटे मोटे घर वगैरह है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आता है। पर अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो घर की इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, हेवी वोल्ट वाला चाहिए। तो हेवी वोल्ट वाले मीटर लगेगा तो फैक्ट्री में आता है, उसको क्या बोला जाता है, लाइटिंग। क्या बोला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, लाइटिंग। क्या बोला जाता है, लाइटिंग। मतलब लाइटिंग को इन शॉर्ट अगर तुम बोला जाए, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में आता है, लाइटिंग कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर, लाइटिंग आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। अभी आगे बढ़ते हैं, लाइटिंग और फैक्ट्री में क्या लगेगा, लाइटिंग। अभी मैंने बताया अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री है उसका कुछ तो बंदोबस्त करोगे, लाइट चली गई तो तुम क्या करोगे, लाइट चली गई तो तुम क्या रखोगे, जनरेटर।
उसी जनरेटर को बोला जाता है मोटिव पावर। क्या बोला जाएगा? मोटिव पावर बोला जाएगा। क्लियर है? क्या बोला जाएगा? मोटिव पावर बोला जाएगा। तो मैंने बताया था लाइट चली गई तो क्या रहेगी? मोटिव पावर। और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोला जाएगा? फैक्ट्री। और छोटे मोटे खर्चे को क्या बोला जाएगा माय डियर स्टूडेंट? फैक्ट्री एक्सपेंस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फैक्ट्री क्या आ जाएगा? एक्सपेंस आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। और फैक्ट्री एक्सपेंस देखो अभी सारा हो गया। और फैक्ट्री में पर क्या लगता है? कोल के लगता है, गैस लगता है, वाटर। अभी फैक्ट्री में अभी आटा बनाओगे, ब्रेड बनाया तो क्या लगेगा? पानी। पानी को क्या बोला जाएगा? कोल, गैस, फिर उसमें क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप फ्यूल भी माय डियर स्टूडेंट लिख सकते हो, एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें यहाँ पर राई, मसाला, मिर्ची सब कुछ इसके अंदर आ गया। और एक बात बताओ, फैक्ट्री है, फैक्ट्री सब कुछ तो चालू कर दे, फैक्ट्री के क्या लगेगा? लाइसेंस। और लाइसेंस को क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट? रॉयल्टी। क्या बोला जाएगा? रॉयल्टीज बोला जाएगा। क्लियर है? लाइसेंस वगैरह को क्या बोला जाएगा? रॉयल्टीज बोला जाएगा। एक और बार जरा क्विक रिवाइज कर देते। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा? परचेज। परचेज में से क्या लेस होगा? परचेज रिटर्न या तो रिटर्न आउटवर्ड। फिर यहाँ से खरीदोगे तो कैरेज या तो कैरेज इनवर्ड। फिर थोड़े मोटे ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलेगा? फ्राइट। फिर क्या आएगा? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। अदर स्टेट से महाराष्ट्र में आने के लिए ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। प्लेन से आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी। शिप से आएगा तो क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी। और क्या लगेगा? डॉक चार्जेस लगेगा। फैक्ट्री में काम करने को क्या दिया जाएगा? वेजिस। वेजिस एंड सैलरी। ये सब पैसा किस पे जा रहा है? प्रोडक्ट बनाने पे जा रहा है। तो क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव वेजिस। ये सब काम तुम करोगे जी नहीं, तुम किसी मैनेजर को रखोगे, वर्क मैनेजर सैलरी। फैक्ट्री अपनी है तो क्या लगेगा? फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री का क्या निकाल के रखोगे? इंश्योरेंस। और फैक्ट्री में क्या लगता है? लाइटिंग। लाइट चली गई तो माय डियर स्टूडेंट मोटिव पावर। और छोटे मोटे खर्चे को क्या बोला जाएगा? फैक्ट्री एक्सपेंस, कोल, गैस, वाटर। और वेरी इंपॉर्टेंट जो लाइसेंस वगैरह रहेगा उसको क्या बोला जाएगा? रॉयल्टीज बोला जाएगा। ये सारा का सारा कौन सा साइड हुआ? ट्रेडिंग। मतलब यहाँ से प्रोडक्ट क्या हो गया? बन गया। अभी यहाँ से क्या करेंगे? बेचेंगे। बेचेंगे तो वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? बाय क्या आ जाएगा? यहाँ पर सेल्स आ जाएगा। बाय क्या आ जाएगा? सेल्स। क्लियर? ऐसा जरूरी है जितना सामान बेचा सारा का सारा सही होगा जी नहीं। कुछ सामान क्या होगा? अपने पास रिटर्न आएगा। क्लियर है? जैसा जरूरी है जितना सामान बेचा सारा का सारा सही होगा जी नहीं। कुछ सामान रिटर्न आएगा तो सेल्स में से क्या लेस होगा माय डियर स्टूडेंट? सेल्स रिटर्न। क्या लेस होगा? सेल्स रिटर्न। क्या लेस होगा? सेल्स रिटर्न क्या होगा? लेस होगा। क्लियर है? अभी देखो परचेस किया हुआ माल जा रहा है। जा रहा है तो मैंने बताया था ये बुक्स मैंने खरीदा, अगर ये जा रहा है तो इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? आउट हो रहा है। तो क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। सेम ऐसे ये बुक्स मैंने सेल किया तो वो मुझे रिटर्न मिल रहा है तो इन होगा क्या आउट होगा? इन होगा ना, क्योंकि ये बुक मैंने सेल किया, वो रिटर्न मेरे पास आ रहा है। तो सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है? रिटर्न क्या बोला जाएगा? इनवर्ड बोला जाएगा। क्लियर है? तो इसको क्या बोला जाएगा? रिटर्न इनवर्ड बोला जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आ जाएगा? बाय सेल्स लेस क्या होगा? सेल्स रिटर्न, या तो क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड। और कौन सी तरीके से गुड्स जाता है? एक बात बताओ, मेरे वर्कर है, इतने ईमानदार है, सामान चोरी करके लेके जा रहे, चोरी करके लेके जा रहे, तो फैक्ट्री में से आएगा कि जाएगा? ऑफकोर्स जाएगा ही ना। आपका फ़ोन चोरी हो गया तो आपके पास आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट। क्या बोलेंगे उसको? बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय क्या बोलेंगे उसको? फायर। फायर मतलब आग लग गया, या तो थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब क्या हो गया? चोरी हो गया। तो भी आएगा कि जाएगा बेटा? जाएगा। क्लियर है? ये आपको क्रेडिट साइड में आ जाएगा, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या तो क्या आ जाएगा? थेफ्ट आ जाएगा। ये सेल्स में से लेस सेल्स रिटर्न करके आउटर में चला जाएगा। क्लियर है? तो मेरे वर्कर चोरी करके सामान लेके जाते हैं उसको क्या बोले? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट। और सोचो और कैसे कैसे जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं नया बिजनेस चालू किया, मैं नया चालू करूँगा तो लोगों को क्या करूँगा? फ्री में दूंगा। फ्री में दूंगा तो भी मेरे पास से आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। उसको बोला जाएगा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए क्या बोला जाएगा? फ्री में मैं क्या करूँगा? सैंपल बोला जाएगा। क्लियर? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए क्या बोला जाएगा? फ्री सैंपल। फ्री में देंगे तो भी आएगा कि जाएगा? जाएगा। अभी देखो इतना सारा बिजनेस करो और मेरे घर वाले बोलेंगे कुछ मेरे लिए तो लेके आ। मेरे लिए लेके आ मतलब क्या रहेगा? पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाओगा तो भी आएगा कि जाएगा? जाएगा। सबसे पहले सेल्स करेंगे तो जाएगा, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल खुद के लेके जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? गुड्स विड्रॉ फॉर क्या बोला जाएगा? पर्सनल यूज़ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गुड्स विड्रॉ फॉर क्या बोला जाएगा? पर्सनल यूज़ के लिए बोला जाएगा। क्लियर है? पर्सनल यूज़ के लिए बोला जाएगा। क्लियर है? गुड विड्रॉ फॉर पर्सन। अभी देखो सारा सामान बना दो, कुछ सामान बचेगा ना। एक दुकानदार है, दुकानदार जितना सामान खरीदता है सारा का सारा बेच देता है उसी दिन, नहीं कुछ सामान बचता है तो उसको क्या बोला जाता है? बाय क्या बोला जाता है? क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। क्या बोला जाएगा?
क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा सारी की सारी चीज़ें आपको याद रहेगी। क्रेडिट अकाउंट में क्या आता है, बाय सेल लेस सेल्स रिटर्न, या तो रिटर्न इनवर्ड, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या तो थेफ्ट, फिर क्या रहेगा गुड डिस्ट्रीब्यूटर इज अ फ्री सैंपल, और कुछ जो रहेगा खुद के लिए तो क्या बोला, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल, जो बचेगा उसको क्या बोला जाता है, क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए रहेंगे। अभी समझते हैं, देखो इसको क्या करना है, टैली करना है। अगर देखो सबसे पहले ये सारा चीज़ यहाँ पर हो गया माय डियर स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप मेरे साथ लिखते रहोगे। अभी एक बात बताओ, ये मेरा कौन सा साइड हुआ, डेबिट साइड, ये मेरा साइड कौन सा हुआ, क्रेडिट साइड। जस्ट एज ए सिंपल सा, ये सारा बनाने का खर्चा, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक वगैरह ले लो, सारा बनाने का खर्चा है मुझे यहाँ पर, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सारा बनाने का खर्चा है मुझे अराउंड, ये सारा मैं बना रहा हूँ करीब 80,000 में। कितने में बना रहा हूँ, 80, मतलब सारा ओपनिंग स्टॉक लिया, फ्राइट, कस्टम ड्यूटी, सैलरी देके, वेजेस देके, सारा खर्चा कितने में हो रहा है, 80,000 में। सेम एज इसको बेचूंगा तो 80,000 में बेचूंगा कि उससे ज़्यादा में बेचूंगा, ऑफकोर्स उससे क्या करेंगे, ज़्यादा में। ये अगर 80,000 मेरा खर्चा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 80,000 से क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसको मैं बेचूंगा माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर थोड़े बड़े में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिखे। इसको मैं कितने में बेचूंगा, 1 लाख रुपीज़ में क्या करूँगा, सेल करूँगा, राइट। कितने में सेल करूँगा, 1 लाख। इसका बनाने का खर्चा कितना, 80,000, इसको कितने में सेल कर रहा हूँ, 1 लाख। अभी तुम बताओ 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा है कि 80,000 ज़्यादा है, ऑफकोर्स कितना ज़्यादा है, 1 लाख रुपीज़ क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पर एंड में देखो दोनों साइड, यहाँ पर 1 लाख था तो यहाँ पर भी एंड में कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एंड में कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर एंड में कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़ आ गया। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, दोनों सेम लाख में लिखना है। अभी यहाँ पर 1 लाख था तो यहाँ पर 1 लाख, अभी यहाँ पर कितना 80,000 और यहाँ पर कितना 1, मतलब यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है, ये 1 लाख में से कितना माइनस करना है, 80, तो आंसर कितना आएगा, 20,000। ये 20,000 मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट। क्यों ऐसे प्रॉफिट, क्योंकि देखो ना सामान बनाने का खर्चा कितना 80, हम बेच कितने मेरे लाख, तो कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इसी प्रॉफिट को बोला जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा। अगर फाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आ जाएगा। क्या बोला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, फाइन करेंगे तो कैरी डाउन। अभी देखो मैंने बताया था इसका खर्चा कितना था माय डियर स्टूडेंट, सारा बनाने का खर्चा अराउंड यहाँ पर था 1 लाख रुपीज़। क्लियर है, ये 1 लाख था तो यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर 80,000 में से गया तो कितना आएगा, पता चला। अभी ये सारा बनाने का खर्चा यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो अभी 1 लाख की जगह इस सारा बनाने का खर्चा है 50,000। कितने में बेचा मैंने, 50, मतलब बनाया कितने में, 80,000 में बचा, बेच कितने में रहा हूँ, 50 में। तो कौन सा साइड ज़्यादा, 80 ज़्यादा है कि 50। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 80 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा, 80। 80 में से 50 गया माय डियर स्टूडेंट, तो कितना बचेगा, 30,000 क्या होगा, मुझे बचेगा। तो ये 30,000 मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस। तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, बाय ग्रॉस क्या बोला जाएगा, लॉस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस। फाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीडी आ जाएगा। अरे अपन बेटा, का तो प्रॉफिट होगा का तो लॉस होगा, दोनों होगा नहीं। का तो आपको प्रॉफिट होने वाला है का तो आपको लॉस होना है, दोनों कभी होता नहीं है। क्लियर, इतना बात दिमाग में रखो। का तो डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा का तो क्रेडिट साइड। फिर ऐसा भी नहीं होगा डेबिट भी ज़्यादा है क्रेडिट भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने पहले वाले समय बताया क्रेडिट साइड ज़्यादा है यहाँ पर 1 लाख, तो यहाँ पर 1 लाख, नीचे भी 1 लाख, 80,000 माइनस करेगी तो क्या बोलेगी, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये साइड डेबिट मतलब एक्सपेंस साइड क्या है ज़्यादा, इनकम साइड कम है, तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। बस आप कैसे क्या करना है उसके बारे में सोचो, बस आपको इतना समझ में आ गया कैसे क्या करना है, बस एकदम सिंपल ही है माय डियर स्टूडेंट। इतना आपको याद हो गया। आगे बढ़ते, चलो आगे हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, आगे बढ़ते, जैसा हमने ट्रेडिंग अकाउंट किया सेम टू सेम वैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं तो चाहूँगा ट्रेडिंग अकाउंट मेरे साथ अगर आप लिखते रहोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया बीच वाला आपको पेज से फोल्ड करोगे तो ये आपका कौन सा साइड हो गया, डेबिट साइड हो गया। ये आपका कौन सा साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। क्लियर, इसको थोड़ा चाहूँ तो आपके लिए और मैं जूम कर देता आपको और अच्छे से दिख जाए। क्लियर, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहाँ पर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एक ऊपर से लिखना है आपको, प्रॉफिट एंड क्या आ जाएगा, ये लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड क्या आ गया, लॉस अकाउंट। नीचे वाली लाइन में क्या आएगा, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। अपना अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म होता है माय डियर स्टूडेंट, 31 मार्च, जो भी साल रहेगा उस साल में क्या लिख देना। क्लियर है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यहाँ पर क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च रहेगा। इस साइड को क्या बोला जाएगा, पर्टिकुलर। तो यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर।
और इस साइड को क्या बोलेंगे, अमाउंट। ये थोड़ा सा वापस से छोटा हो गया, अमाउंट इन रुपीज़, वापस से यहाँ पर आ जाएगा AMT, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करना है आपको, रुपीज़ करना है। क्लियर। यहाँ पर वापस से आ जाएगा पर्टिकुलर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाउंट। तो AMT और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रुपीज़। यहाँ पर AMT और यहाँ पर रुपये आपको देखना है तो ऐसे में लिख सकते हो, AMT और यहाँ पर क्या आ गया, रुपीज़ आपको लिखना है। क्लियर है। AMT अमाउंट और क्या आ गया, रुपीज़ आ गया। क्लियर है। अभी देखो, जैसा अगर आपको बता सकूँ, हमने जो ये जो फाइंड किया था, देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आया था, डेबिट में। क्लियर है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आया था, डेबिट में। तो ये कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। मतलब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आया था, कहाँ जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। क्लियर है। ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आया, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। ये ग्रॉस लॉस कहाँ है, क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर होता है, क्रॉस में। अगर डेबिट के चीज़ें, प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड के, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, लॉस डेबिट साइड के, तो लॉस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है। जैसा अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ, तो जैसे अगर डेबिट में प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, तो मैंने ये रेड पेन से लिखा था, तो इसको भी रेड पेन से, तो यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस। देखो तुम बोलोगे सर वहाँ पर तो आपने 2 लिखा था ग्रॉस पर, और ये डेबिट में था तो 2, क्रेडिट में लिखे तो बाय ग्रॉस। यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट। अभी देखो इसको क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या आता है, ब्रॉट डाउन। फाइंड करते समय CD, ट्रांसफ़र करते समय क्या रहेगा, BD रहेगा। सेम एज अ लॉस क्रेडिट साइड आया तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पर लिखना है 2 ग्रॉस, क्या आ जाएगा, लॉस, क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर है। ग्रॉस लॉस क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखो थोड़ा समझते हैं और इसके अंदर क्या क्या रहेगा। सबसे पहले इसका अपोजिट साइड, वहाँ पर क्या था, कैरेज या तो कैरेज इनवर्ड था। राइट है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट में अगर मैंने सिखाया रहेगा, वहाँ पर कैरेज इनवर्ड था, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कैरेज आउटवर्ड। वहाँ पर कैरेज इनवर्ड था, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कैरेज आउटवर्ड था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CA, कैरेज क्या आ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है। वहाँ पर कैरेज इनवर्ड था, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कैरेज आउटवर्ड। वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी आ जाएगा। क्लियर है। एक्सपोर्ट ड्यूटी। वहाँ पर वेजिस था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था वहाँ पर वेजिस था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। वहाँ पर वेजिस एंड सैलरी था, आपने देखा रहेगा वहाँ पर वेजिस एंड सैलरी लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैलरी एंड क्या आ जाएगा, सैलरी एंड क्या आ जाएगा, वेजिस आ जाएगा। क्लियर है। और मैंने बताया था वहाँ पर प्रोडक्ट पे पैसा देते तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिव वेजिस दिया जाता है। तो वहाँ पर प्रोडक्ट थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनप्रोडक्टिव वेजिस। क्या आ जाएगा, अनप्रोडक्टिव क्या आ जाएगा, वेजिस आ जाएगा। क्लियर है। अनप्रोडक्टिव क्या आ जाएगा, वेजिस आ जाएगा। वहाँ पर प्रोडक्टिव वेजिस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनप्रोडक्टिव वेजिस आ जाएगा। क्लियर है। और क्या था, देखो ध्यान से अगर यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूँ साइड में। चलो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या था, कैरेज इनवर्ड था, तो यहाँ पर अगर मैं दिखा सकूँ आपको, यहाँ पर कैरेज इनवर्ड था, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कैरेज आउटवर्ड। यहाँ पर ऑक्ट्रो इम्पोर्ट ड्यूटी, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी। यहाँ पर वेजिस था, तो वहाँ पर क्या रहेगा, सैलरी। वहाँ पर वेजिस एंड सैलरी था, तो यहाँ पर क्या रहेगा, सैलरी एंड वेजिस। यहाँ पर प्रोडक्टिव वेजिस में यहाँ पर क्या रहेगा, अनप्रोडक्टिव वेजिस। यहाँ पर फैक्ट्री रेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ऑफिस रेंट। क्या आ जाएगा, यहाँ पर फैक्ट्री रेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफिस रेंट आ जाएगा, या तो खाली रेंट आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर फैक्ट्री रेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ऑफिस रेंट आ जाएगा। क्लियर है। वहाँ पर फैक्ट्री रेंट था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट या तो खाली, क्या ऑफिस रेंट या तो खाली रेंट आए तो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आएगा। या तो एक और नाम याद देखो, रेंट रेट एंड क्या लिखो, टैक्सीज। रेंट रेंट रेट एंड क्या आ जाएगा, टैक्सीज आ जाएगा। रेंट रेट एंड क्या आ जाएगा, टैक्सीज आ जाएगा। क्लियर। रेंट रेट एंड क्या आ जाएगा, टैक्सीज। समझ में आया। वहाँ पर फैक्ट्री रेंट था, तो यहाँ पर ऑफिस रेंट, या तो खाली रेंट या तो क्या आ जाएगा, रेंट रेट एंड क्या आ जाएगा, टैक्सीज। वहाँ पर फैक्ट्री इंश्योरेंस था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ऑफिस इंश्योरेंस। क्या आ जाएगा, ऑफिस इंश्योरेंस आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफिस इंश्योरेंस। वहाँ पर क्या था बेटा, अगर खाली इंश्योरेंस आए तो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर खाली अगर इंश्योरेंस आए तो भी कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है। समझ में आ गया। अभी वहाँ पर क्या था, लाइटिंग था, तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर लाइटिंग था, तो यहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है।
और क्या क्या था वहाँ पर, छोटे मोटे खर्चे को क्या बोला जाता है, फैक्ट्री एक्सपेंस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। वहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंस आ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑफिस, मतलब इसके ही अपोजिट साइड सारी चीज़ें क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। वहाँ पर छोटे, और देखो छोटे मोटे खर्चे को क्या बोला जाता है, सन्ड्री एक्सपेंस। क्या बोला जाएगा, अगर ऑफिस में छोटे मोटे खर्चे वगैरह चलते रहते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस बोला जाएगा। क्लियर है वहाँ पर माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। देखो वहाँ पर क्या था, कैरेज इनवर्ड था, यहाँ पर क्या रहेगा, कैरेज आउटवर्ड। वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी। वहाँ पर वेजिस, यहाँ पर सैलरी। वहाँ पर वेजिस एंड सैलरी, तो यहाँ पर सैलरी। वहाँ पर प्रोडक्टिव वेज, यहाँ पर अनप्रोडक्टिव। वहाँ पर फैक्ट्री रेंट, तो यहाँ पर ऑफिस रेंट, या तो खाली रेंट, या तो रेंट टैक्सी, या तो ऑफिस। वहाँ पर फैक्ट्री इंश्योरेंस था, तो यहाँ पर ऑफिस इंश्योरेंस, या तो खाली इंश्योरेंस। यहाँ पर लाइटिंग था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंस था, तो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस। और छोटे मोटे खर्चों को क्या बोला जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस बोला जाएगा। क्लियर। अभी देखो मेरा फेवरेट, अभी जो वीडियो यहाँ तक देख रहा है उनको वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट हमेशा देखो 4 चीज़ों के बिना नहीं बिकता, 2A 2B 2C 2D और वापिस से क्या आएगा A। क्लियर। प्रोडक्ट हमेशा 4 चीज़ों के बिना नहीं बिकता। क्लियर। ABCD। अभी तुम बोलोगे सर A4 क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ को बेचना है तो सबसे पहले A4 क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट। A4 क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है, A4 एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे तभी प्रोडक्ट क्या होगा, बिकेगा। A4 एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। B4 क्या रहेगा, बैड डेब्ट्स। कभी कभी नुकसान भी होता है ना, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो छोटा मोटा नुकसान भी क्या होगा। A4 एडवर्टाइजमेंट, B4 क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा। क्लियर है, A4 एडवर्टाइजमेंट, B4 क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स। अभी देखो A4 एडवर्टाइजमेंट, B4 बैड डेब्ट्स, C4 क्या रहेगा, कभी कभी किसी को क्या देना पड़ेगा, कमीशन भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कभी कभी किसी को क्या देना पड़ेगा, कमीशन भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्लियर है। A4 एडवर्टाइजमेंट, B4 बैड डेब्ट्स, C4 कमीशन, D4 क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, डिस्काउंट। D4 क्या रहेगा, कभी कभी किसी को क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। याद है, A4 एडवर्टाइजमेंट, B4 बैड डेब्ट्स, C4 कमीशन, D4 डिस्काउंट। अगर वापिस से A आएगा तो उसको बोला जाता है ऑडिट फीस। क्या बोला जाएगा, ऑडिट फीस। अभी तुम बोलोगे सर ऑडिट फीस का मतलब क्या होता है, जो CA है, CA को जो पैसा देता है उसको क्या बोला जाता है, CA को जो पैसा हम देंगे उसको क्या बोला जाएगा, ऑडिट फीस बोला जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो एक काम करता हूँ, ये CA को जो पैसा देंगे उसको क्या बोला जाएगा, ऑडिट फीस। यहाँ पर लिख दे, जो CA को जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा दोगे उसको क्या बोला जाएगा, ऑडिट फीस बोला जाएगा। किस किस को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, देखते हैं कितने लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। A4 एडवर्टाइजमेंट, B4 बैड डेब्ट्स, C4 कमीशन, D4 डिस्काउंट। वापिस से आएगा तो क्या बोला जाएगा, ऑडिट फीस। अभी और क्या क्या रहता है, अभी देखो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या रहता है, कुछ प्रिंट वगैरह होती रहती है, टेलीफोन वगैरह होता रहता है। क्लियर है, किसी को कुछ खत वगैरह भेजना होता है। क्लियर है, तो उस सब को क्या बोला जाता है, प्रिंटिंग एंड क्या बोला जाएगा, स्टेशनरी बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अभी देखो और एक है ऑडिट फीस का मतलब CA को जो पैसा देते हैं ऑडिट फीस। सेम है, जब बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना वहाँ पर लॉयर लोग भी बैठे रहते हैं, लॉयर लोग को भी क्या देना पड़ता है, पैसा। उसको बोला जाता है लीगल चार्जेस। क्या बोला जाएगा, लीगल चार्जेस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लीगल चार्जेस बोला जाएगा। क्लियर है, मतलब वकील को जो पैसा देता है उसको लिखा। अभी तुम मुझे बताओ, जो टीचर को जो तुम पैसा देते हो उसको क्या बोला जाएगा। क्लियर है, ऑडिट मतलब CA को पैसा देगा, ऑडिट फीस। जो लॉयर लोग को पैसा देगी, लीगल चार्जेस। से में से कोई टीचर को तुम पैसा देते हो तो उसको क्या बोला जाता है, डॉक्टर को जो तुम पैसा देते हो उसको क्या बोला जाता है, वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे देखते हैं और क्या क्या रहेगा इसके अंदर, और हम समझते हैं ऑडिट फीस हो गया, लीगल। अभी देखो मैंने बताया था ऑफिस वगैरह में कुछ जेरोक्स वगैरह प्रिंट वगैरह होते रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या बोला जाता है, प्रिंटिंग एंड क्या बोला जाएगा, स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड क्या बोला जाएगा, स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड क्या बोला जाएगा, स्टेशनरी होता है। सेम एज किसी को पोस्ट वगैरह करना होता है तो उसको बोला जाता है पोस्टेज एंड क्या बोला जाता है, टेलीग्राम। पोस्टेज एंड क्या बोला जाएगा, टेलीग्राम। पहले पुराने ज़माने में टेलीग्राम होता था, अभी तो कुछ होता नहीं, अभी तो आ गया टेलीफोन चार्जेस आ गया। क्लियर, अभी तो सबको क्या चाहिए, टेलीफोन चार्जेस हो गया। क्लियर है, टेलीफोन चार्जेस हो गया माय डियर स्टूडेंट, टेलीफोन चार्जेस। समझ में आ रहा है। A4 एडवर्टाइजमेंट, B4 बैड डेब्ट्स, C4 कमीशन, D4 डिस्काउंट। वापिस से आएगा तो ऑडिट फीस। सेम इज लीगल चार्जेस, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस। और ऑफिस में क्या क्या होता है, और जो छोटे मोटे खर्चे को क्या बोला है, सन्ड्री एक्सपेंस हो गया माय डियर स्टूडेंट। हाँ जी हो गया, यहाँ पर ही आ गया सन्ड्री एक्सपेंस हो गया। क्लियर, और क्या क्या रहेगा, थोड़ा आपको दिख रहा है ना बेटा, सब कुछ दिख रहा है, ओके प्रॉपरली क्लियर है। टेलीफोन चार्जेस। अभी और ऑफिस में क्या क्या होगा, सपोज एग्जाम्पल ऑफिस में फर्नीचर है,
या तो ऑफिस में पता है लोग आते जाते हैं, तो आने जाने का पता है कुछ कुछ कंपनी में क्या देना पड़ता है, भाड़ा वगैरह देना पड़ता है। आपने कभी देखा रहेगा कोई कोई कंपनी है वहाँ पर पता है वर्कर लोग आएंगे जाएंगे तो उसको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। पता है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में या तो बड़ी बड़ी कंपनी में तुम जुड़े हो तो बस लेने के लिए आती है, या तो को ऑफिस मतलब बस का पास निकाल के देगी या तो ट्रेन का पास निकाल के देगी, तो उसको बोला जाता है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। क्या बोला जाता है, ट्रैवलिंग एंड क्या बोला जाएगा, कन्वेंस बोला जाएगा। ट्रैवलिंग एंड क्या आ जाएगा, कन्वेंस बोला जाएगा। क्लियर है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस बोला जाएगा। और क्या क्या होता है ऑफिस में, अभी थोड़ा और डीपली समझते हैं। कोई कोई मैंने बताया आपके ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह ख़राब हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा रिपेयर, रिपेयर्स एंड क्या आ जाएगा, मेंटेनेंस। रिपेयर एंड क्या आ जाएगा, मेंटेनेंस आ जाएगा। कुछ कुछ उसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा। सेम एज अ कुछ प्रोडक्ट है, अगर तुम मेरा कंप्यूटर उसे यूज़ करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी, उसको क्या बोला जाएगा, फिक्स एसेट। मतलब फिक्स एसेट आपके पास क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, उस सब चीज़ों को यूज़ करोगे तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी, उसको बोला जाता है डेप्रीशिएशन। क्या बोला जाता है, डेप्रीशिएशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, डेप्रीशिएशन। किस पे होता है, ऑन फिक्स एसेट्स पे। किस पे होता है, फिक्स एसेट्स पे तुम अगर यूज़ करोगे तो उस पर वैल्यू पे क्या आता है, डेप्रीशिएशन आता है, उसको क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बोला जाएगा। क्लियर है, अभी और थोड़ा डीपली समझते हैं। पहले मैं थोड़ा यहाँ पर लाइन बना लूँ। अभी कोई भी प्रोडक्ट है, तुम क्या उसको ऐसे ही बेच दोगे, जी नहीं, हम उसको क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को पैकिंग करेंगे, मतलब पैकिंग वगैरह भी करेंगे। तो ऑफिस वगैरह में अच्छे से क्या होगा, पैकिंग होता है, तो उसको बोला जाता है पैकिंग चार्जेस बोला जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पैकिंग चार्जेस आ जाएगा। क्लियर है, पैकिंग चार्जेस आ गया। क्लियर है, अभी देखो ऑफिस में किसके काम होते हैं, बैंक के काम होते हैं, तो बैंक वाले को भी क्या देना पड़ेगा, पैसा, तो उसको बोला जाता है बैंक चार्जेस बोला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बैंक चार्जेस बोला जाएगा। क्लियर है, थोड़ी हैंड राइटिंग खराब हो रही है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नया नया है। क्लियर है, नया नया रहता तो थोड़ा लिखने के थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको क्या बोला जाता है, बैंक चार्जेस बोला जाता है। क्लियर, ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, डेबिट से। अभी एक और थोड़ा इसमें याद रखो, अभी एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर एक बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला होता है, थोड़ा याद रख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला एक याद रखो, बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर आएगा बैड डेब्ट्स, यहाँ पर आ गया बैड डेब्ट्स, एक इनर में लिख दो बैड डेब्ट्स, ऐड क्या हो जाएगा इसमें, न्यू बैड डेब्ट्स। ये क्या होता है, कैसे होता है, जस्ट याद रखो, एडजस्टमेंट करोगे तब मैं आपको बता दूंगा। बैड डेब्ट्स ऐड क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, न्यू आरडीडी, ऐड क्या हो जाएगा, न्यू आरडीडी, ये सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेस क्या हो जाएगा, ओल्ड आरडीडी। अभी बस खाली इतना याद रखो, एक लाइन छोड़ के लिखना है यहाँ पर, लेस क्या हो जाएगा, ओल्ड आरडीडी हो जाएगा। ये क्या कैसे होता है मैं आपको जब एडजस्टमेंट करेंगे तब बता दूंगा आपको। क्लियर है, बस इतना याद रखो, बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस क्या हो जाएगा, ओल्ड आरडीडी। ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब बहुत सारे नाम हैं। अभी यहाँ पर आते हैं इसकी क्रेडिट साइड। अभी तुम बोलोगे सर क्रेडिट साइड में भी इतने सारे नाम रहेंगे, जी नहीं, क्रेडिट साइड में तो बहुत ही कम नाम है। क्लियर है, उसमें सबसे पहले देखो यहाँ पर ABCD था, A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर बैड डेब्ट, C फॉर कमीशन, D फॉर डिस्काउंट। तो यहाँ पर आ गया माय डियर स्टूडेंट CID, क्या आ गया, CID। क्लियर, अभी तुम बोलोगे सर CID क्या बात है, कहाँ से लेके आए, C फॉर क्या होता है, कमीशन, C फॉर क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीव, C फॉर यहाँ पर आ जाएगा कमीशन रिसीव, C फॉर आ जाएगा कमीशन रिसीव, I फॉर आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव, I फॉर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव आ जाएगा, D फॉर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव, क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। क्लियर है, D फॉर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। क्लियर है, C फॉर कमीशन रिसीव, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव, D फॉर क्या रहेगा, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप समझ गए रहेंगे। और क्या क्या रहेगा, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट। और अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय रेंट रिसीव, अगर कहीं पे आपका रूम है तो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, रेंट रिसीव। और आपको लिखना रहेगा तो लिख सकते हो, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड रिसीव, क्या बोला जाएगा, डिविडेंड रिसीव। तो यहाँ पर आ जाएगा डिविडेंड क्या आ जाएगा, रिसीव आ जाएगा। क्लियर है, डिविडेंड रिसीव। क्लियर है, CID कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, बस इतने ही नाम सारे कहाँ पर है, प्रॉफिट एंड लॉस में है। क्लियर है, एक बात याद रखो, ये सारा चीज़ हो गया। अभी इसको समझते हैं। देखो एक मिनट, कहाँ गया ऊपर, चलो 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 फटाफट फटाफट।
थोड़ा बहुत, ओके चलो यहाँ के अपना यहाँ पर सबको क्लियरली दिख रहा है। ये अपना जो डेबिट साइड है, अगर आपको मैं वर्किंग नोट खाली एकदम रफली लिख रहा हूँ, क्लियर यहाँ पर अगर रफली अगर जो ये साइड है उसको सारा का सारा कौन सा साइड है, ये मेरे लिए एक्सपेंस साइड है, और ये सारा का सारा मेरा साइड क्या होता है, इनकम साइड। आपको पता रहेगा डेबिट ऑल क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सपोज अगर मेरा एक्सपेंस साइड का टोटल, यहाँ पर जो एक्सपेंस साइड का अगर टोटल की बात करो तो ये जो एक्सपेंस साइड का टोटल है मेरा बता रहा हूँ अराउंड है 40,000 के आसपास। कितना है 40। और इनकम साइड तुम बोलोगे सर इसमें नाम ज़्यादा है तो एक्सपेंस साइड ही ज़्यादा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सारा एक्सपेंस साइड का टोटल है 40। अगर इनकम साइड का मेरा टोटल है माय डियर स्टूडेंट 60,000, कितना है 60। एक्सपेंस साइड का टोटल है 40, इनकम साइड का टोटल है 60। अभी कौन सा साइड का ज़्यादा है इनकम, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 60,000, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 60, मतलब दोनों साइड कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 60,000 आ जाएगा। अभी 60 में से अगर आप 40 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 20,000 आएगा। कितना आएगा 20। ये आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट, तो इसको क्या बोला जाएगा टू नेट प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा टू नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा नेट प्रॉफिट। फाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा CD आ जाएगा। फाइन करेंगे तो क्या आएगा CD। पता ही अभी समझते हैं, ये जो टोटल है अपना 40 के बदले ये वाला टोटल है 80। अभी समझते हैं 80, सपोज दोनों मेथड से बोला ये 80 हो गया, ये 60 है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 80, यहाँ पर भी कितना आएगा 80, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा 20 का। तो इस 20 के डिफरेंस को क्या बोला जाता है नेट लॉस। तो यहाँ पर आएगा बाय नेट लॉस, क्या रहेगा माई फाइंड करेंगे तो CD। अरे का तो आपको प्रॉफिट होगा का तो लॉस होगा, दोनों होगा नहीं। क्लियर है माय डियर, का तो नेट प्रॉफिट होगा का तो नेट लॉस होगा। अभी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आया ये कौन से दो पार्टनर को देना है हमें, जो अपने पास जो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा था A एंड B। तो यहाँ पर आ जाएगा मिस्टर A कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, मिस्टर A कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मिस्टर B कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और कौन से रेशो में चला जाएगा, जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा उस रेशो में क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को क्या करेंगे हम दे देंगे। सेम ऐसे ये नेट लॉस आया वो भी कौन से दो पार्टनर को चला जाएगा, मिस्टर A कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, A कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और क्या आ जाएगा मिस्टर B कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है, A को A का दे देंगे, B को B का दे देंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, समझ गए रहेंगे आप कैसे क्या आया। क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डरने की कोई बात नहीं है। बस इतना थोड़ा आपने मेरे साथ लिखते रहोगे तो डैम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे मैंने अगर बाजू बाजू में लिखा है, इतनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर, बस ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मैं तो चाहूँगा अगर मेरे साथ वीडियो देख देख के आपने लिख लिया, डैम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा टेक्निक तो काफ़ी आप सबको पता ही है, मैं कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी है। क्लियर है, तो A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर बैडर, C फॉर कमीशन, D फॉर डिस्काउंट। एक्सपेक्ट करूँगा आप समझते हैं। आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम आगे प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल करेंगे और बैलेंस शीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एडजस्टमेंट वगैरह आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।